Hello, class 4 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your English teacher, Sila. Today, we are going to start with your sixth chapter, which is possessive case of noun. Let's get started. A possessive case of noun shows the position of nouns with their person, animal, place or thing. So, students, यहाँ पर हमने क्या समझा कि possessive case of noun क्या होता है कि एक possession बताता है वो, यानी कि एक बिलोंगिंग, एक ओनरशिप बताता है किसी भी नाउन या पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, व्हाटएवर, ठीक है, कुछ भी चीज हो, चाहे फिर वो नाउन में कुछ भी आता है, फिर चाहे वो पर्सन हो, एनिमल, प्लेस, थिंग, ये सभी नाउन्स में आते हैं। तो किसी भी नाउन का पोजीशन जो बताता हो वो पोजेसिव केस ऑफ नाउन कहलाता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द पोजेसिव केस ऑफ नाउन। यहाँ पर अब हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिनसे हम पोजेसिव केस ऑफ नाउन को अच्छे से समझ पाएंगे। पहला सेंटेंस क्या है? आई वेंट टू द हाउस ऑफ रानी। यहाँ पर आपका द हाउस ऑफ रानी हाईलाइटेड करके दिया है। सेकंड देखिए, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज सुटेबल फॉर लाइफ। थर्ड देखिए, द नेस्ट ऑफ बर्ड इज ब्यूटिफुल। फोर्थ है आपका द बैग ऑफ द डॉक्टर इज हेवी। अब यहाँ पर देखिए, इन द अबव सेंटेंसेस द सेट ऑफ वर्ड्स विच शो पोजीशन लुक ऑकवर्ड एंड लॉन्ग। यहाँ पर मैंने बताया ना, जितने भी हमारे हाईलाइटेड जो भी वर्ड्स थे वो हमारे केस ऑफ पोजीशन थे, यानी कि वो ऑकवर्ड लग रहे हैं जब हम उन्हें बोल रहे हैं ना, अलग से हम उन्हें बता रहे हैं कि वो किसका पोजीशन है। दीज पोजीशन कैन बी शोन बाय अनदर वे। अब हम इन्हें अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आई वेंट टू रानीज हाउस। अब यहाँ पर हमने लिखा आई वेंट टू रानीज हाउस, ये सुनने में सही लग रहा है ना। टू द रानीज हाउस, वो जो हमने पहले जैसे बोला था वो अजीब सा ऑकवर्ड सा लग रहा था बोलने में, तो ये हमने जैसे अभी इसको चेंज करके लिखा तो ये सुनने में सही लग रहा है और अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सूटेबल फॉर लाइफ। ये भी सही लग रहा है पहले वाले सेंटेंस के अगर हम कंपेयर करें तो। थर्ड है आपका द बर्ड्स नेस्ट इज ब्यूटिफुल। और फोर्थ है द डॉक्टर्स बैग इज हैवी। तो यहाँ पर हाईलाइटेड जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे कि इन द अबव सेंटेंसेस ईच ऑफ द नाउन्स रानीज, अर्थ्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर्स, ये सभी हाईलाइटेड है ना, आर इन द पॉजिटिव फॉर्म, यानी कि ये सभी जो हमने नाउन्स पर भी पढ़े ये सभी पॉजिटिव फॉर्म में है। कैसे? दिस फॉर्म इज कॉल्ड द पॉजिटिव केस बिकॉज इट इज यूज्ड टू शो पोजीशन। इनको हम पोजीशन केस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमें एक पोजीशन दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये चीज किसको बिलोंग करती है, किसका पोजीशन है इस पे, ठीक है। द पोजीशन यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन हुज, यानी कि पोजीशन जो होता है उसका एक क्वेश्चन होता है साथ में जो चीज आंसर कर रहा हो। क्वेश्चन क्या होता है? हुज, यानी कि किसका है पोजीशन, ठीक है। तो उसमें आंसर होता है कि रानीज या फिर अर्थ्स, बर्ड्स, ये उसके आंसर हुए। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए, हुज हाउस इज दिस? रानीज, यानी कि हुज क्वेश्चन आया ना और हमने आंसर में क्या दिया? रानीज, यानी कि रानी का पोजीशन है उस घर पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ टू फॉर्म द पोजीशन केस। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम पोजीशन केस को फॉर्म कैसे करते हैं। पहले देखिए सेक्शन ए, द पोजेसिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म बाय एडिंग apostrophe s to the noun that stands for the possessor। यानी कि जब हमें सिंगुलर नाउन में बात करनी हो पोजेसिव केस की, हम उसे कैसे फॉर्म करेंगे? एक अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर नाउन में, जो भी हमारा नाउन होगा उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसे सिंगुलर नाउन को पोजेसिव केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको पिक्चर्स देखने हैं और बताना है सेंटेंसेस को पढ़ के कि किस पे किसका पोजीशन है। द रैबिट्स टेल इज वेरी शॉर्ट। अब यहाँ पर आपको एक रैबिट का पिक्चर दिया गया है, राइट, उसमें उसकी जो टेल है वो छोटी सी है। तो रैबिट्स टेल यानी कि किसकी टेल है? वो रैबिट की है ना, तो रैबिट्स, रैबिट, उसके बाद अपने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है कि वो रैबिट की टेल है, उसका पोजीशन बताया है कि टेल किसकी है। इसी तरीके से देखिए, रानीज हाउस इज ऑन अ हिल, यानी कि रानी का घर जो है वो हिल पर है। किसके घर की बात हो रही है? रानी के घर की, तो रानी एपोस्ट्रोफी एस हमने यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, द शीप्स वुल इज वेरी वार्म, यानी कि शीप का जो वूल है वो काफी गर्म है। किसके वूल की बात हो रही है? शीप के वूल की, हुज वूल, ठीक है। तो शीप्स, हमने शीप एपोस्ट्रोफी एस लगाया। In the given sentences, the noun is in the possessive form are in the singular number।
यानी कि जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए हैं वो सभी सिंगुलर नंबर में थे। रानी है, रैबिट है, शीप है, हमने सिंगुलर यानी कि एक ही नाउन के बारे में बात की है। एंड द पोजेसिव फॉर्म इज मेड बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी एस। और जो हमने पोसेसिव फॉर्म उसका कन्वर्ट किया वो हमने कैसे किया, एक अपोस्ट्रोफी लगाया, अपोस्ट्रोफी का आपने पंक्चुएशंस में पढ़ा है ना स्टूडेंट्स, अपोस्ट्रोफी लगाया एंड देन उसमें एस ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमने उसे पोसेसिव केस में कन्वर्ट कर दिया था। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, द पोसेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन्स इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग टू वेज। अभी हमने ऊपर सिंगुलर में देखा था कि हम उसे पोसेसिव केस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब हम प्लूरल फॉर्म में देखेंगे कि हम किसी नाउन को पोसेसिव केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लूरल नाउन को। इसके दो तरीके हैं, क्या क्या है वो। पहला है, इफ द प्लूरल एंड्स इन एस देन वी ऐड ओनली एन अपोस्ट्रोफी। अगर जो प्लूरल है, जो प्लूरल वर्ड आपने प्लूरल नाउन यूज किया वो एस से एंड हो रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एस नहीं लगाएंगे लेकिन सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। लास्ट में आपने एस तो आपके वर्ड में आ ही रहा है, तो बस आप लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे, आप उसके बाद में अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, उसमें एस एंड में लगा है। तो लास्ट में आप एस के बाद में एक अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और वो पॉजिटिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्लेयर्स टीम इज इन अ गुड कंडीशन। प्लेयर्स, प्लेयर्स ऑब्वियसली एक आप देख सकते हैं प्लूरल फॉर्म में आपको दिया गया है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ये एक प्लूरल नाउन है। तो हमने प्लेयर्स में एस जब एंड हो गया, जो पूरा नाउन है वो एंड हो गया, एस से एंड हो रहा है, तो उसके बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगाया। इसी तरीके से और देखिए, हॉर्सेस स्पीड वॉज वेरी फास्ट इन द रेस। monkeys dwelling are on the trees. Soldiers houses are not far. सेकेंड तरीका जो हमने देखेंगे वो ये है, इफ द प्लूरल डज नॉट एंड इन एस देन वी एड अपोस्ट्रोफी एस। अगर जो प्लूरल नाउन है वो एस से एंड नहीं हो रहा हो तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देखिए, द चिल्ड्रंस पेरेंट्स वर इनवाइटेड देयर। अब चिल्ड्रन तो अपने आप में प्लूरल वर्ड है, लेकिन हमें चिल्ड्रन की बिलोंगिंग के बारे में यानी कि उनके पेरेंट्स के बारे में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा द चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रंस पेरेंट्स वर इनवाइटेड देयर। वुमेन्स हार्ट्स आर फुल ऑफ मर्सी। अब हम वुमेन अगर सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो WOMAN लिखते, लेकिन ये ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म में लिखा है क्योंकि यहाँ पर WOMEN लिखा है, तो ये वुमेन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया और उसको प्लूरल में उसका पोजेसिव केस कन्वर्ट कर दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पोजेसिव केस समझ में आया होगा कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो पोजीशन, किसी भी बिलोंगिंग, ओनरशिप को जो चीज बताती हो उसे हम पोजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। इसमें हम सिंगुलर फॉर्म में अगर बात करते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म में बात करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। अगर प्लूरल फॉर्म में एस से अगर नाउन एंड हो रहा हो तो आप लास्ट में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और अगर एस से नाउन एंड नहीं होता तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए, टेक द राइट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन क्या है, द पोजेसिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग। जब हमें सिंगुलर नाउन की बात करते हैं हम और हमें उसमें पोजेसिव केस लगाना हो तो हम क्या ऐड करेंगे, ऑप्शन से आपके अपोस्ट्रोफी टी, अपोस्ट्रोफी डबल एस और अपोस्ट्रोफी एस। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड विच इज अपोस्ट्रोफी एस। तो आप ऑप्शन थर्ड पे क्लिक करेंगे, बाकी का आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, राइट डाउन द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके पोजेसिव फॉर्म लिखने हैं। पहला क्या सेंटेंस है आपका, द सिस्टर ऑफ अमन, यानी कि अमन की सिस्टर के बारे में बात हो रही है कि अमन का पोजीशन अपनी सिस्टर पे, तो आपको यहाँ पर लिखना है अमन्स सिस्टर, यानी कि अमन अपोस्ट्रोफी एस और फिर सिस्टर। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन सी, चेंज द फॉलोइंग इनटू प्लूरल्स। आपको यहाँ पर सेंटेंसेस को प्लूरल में कन्वर्ट करना है। पहला सेंटेंस क्या है आपका, द सोल्जर्स टैंक्स। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को प्लूरल में कन्वर्ट करना है, सोल्जर्स। अब यहाँ पर सोल्जर, यहाँ पर आपको सिंगुलर सोल्जर की बात की गई है, लेकिन हमें इसको टैंक्स तो ऑलरेडी आपका प्लूरल दिया है, तो सोल्जर को आप प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो सोल्जर्स हो जाएगा वो। तो द सोल्जर्स अपोस्ट्रोफी टैंक्स, यहाँ पर आपको
सोल्जर के बाद में एस लगाना है और फिर एपोस्ट्रोफी आ जाएगा, उसके बाद आपको एस नहीं लिखना एंड देन थैंक्स आप लिख देंगे। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। पॉजेसिव केस ऑफ नाउन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन, चलिए अभी हम नाउन की ही बात कर रहे हैं, तो किसी भी नाउन का पोजीशन यानी कोई भी एनी इंसान हो, थिंग हो, प्लेस हो, एनीथिंग, उसका जब पोजीशन हमें पता चल रहा हो, उसकी किसी चीज की बिलोंगिंग, ओनरशिप के बारे में पता चल रहा हो, तो उसे हम पॉजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हाउ डू वी फॉर्म द पॉजेसिव केस, यानी कि हम पॉजेसिव केस फॉर्म कैसे करते हैं। तो पॉजेसिव केस फॉर्म करने के लिए हमें सिंगुलर और प्लूरल दो तरीके से चेंज करना होता है। सिंगुलर में जब हमें चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका नाउन होता है उसमें लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं और उसको पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करते हैं। अगर प्लूरल की हम बात करें तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपका जो नाउन है प्लूरल नाउन, वो अगर एस से एंड होता हो तो आप लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाकर छोड़ देंगे और आपका पॉजेसिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेकंड तरीका देखें हम, तो सेकंड तरीके में क्या है, अगर आपका जो नाउन है प्लूरल नाउन जिसकी हम बात करें वो एस से एंड नहीं होता हो, तो फिर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और वो फिर पॉजेसिव केस ऑफ नाउन में चेंज हो जाएगा। तो ये है तरीका फॉर्म करने का पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, चाहे फिर वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। सो आई होप आपको पॉजेसिव केस ऑफ नाउन समझ में आया होगा कि हमें इसे यूज कहाँ करना होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसके हमने देखा कि इसको सिंगुलर फॉर्म में किस तरीके से हम यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में किस तरीके से यूज करते हैं। एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की है, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।